नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसार में श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सबसे ज्यादा बार सुना और समझा गया है, और अगर कोई इसे ठीक से समझ ले और इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो यह निश्चय है कि वह जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है और मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के महान उपदेश को बार बार सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी मनुष्य बुरा कर्म करता है तो वह कर्म एक बीज के समान होता है, जिसका फल उसे अपने इसी जीवन में अथवा भविष्य के जन्मों में निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। यह एक अटल नियम है जिससे कोई बच नहीं सकता। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के विशाल झुंड के बीच भी एक छोटा सा बछड़ा अपनी मां को सहजता से खोज लेता है और उसके पास पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कर्ता को हजारों लाखों की भीड़ में भी अचूक रूप से खोज ही लेगा। माधव, जो स्वयं प्रेम और करुणा के सागर हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी जीव को, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों न प्रतीत होता हो, कष्ट देकर, पीड़ा पहुंचाकर तुम मुझे कदापि प्रसन्न नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण, जो इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में निवास करते हैं, छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी उसी परमपिता परमेश्वर का वास होता है। अतः उस जीव को कष्ट का अनुभव होना वास्तव में ईश्वर को ही कष्ट का अनुभव कराने के समान है। इसीलिए किसी भी प्राणी को जानबूझकर कष्ट देना, उसे पीड़ा पहुंचाना, ईश्वर को कष्ट देने के तुल्य माना गया है। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है, एक ऐसी ध्रुव वास्तविकता है जिसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, तब से ही जन्म और मृत्यु का यह चक्र अनवरत रूप से चलता आ रहा है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने व्यर्थ हो चुके शरीर को त्याग कर अपनी कर्म गति के अनुसार नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का एक अपरिवर्तनीय नियम है। इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करके मृत्यु के भय से मुक्त होकर हमें अपने आज में, वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझ चुके हैं, वे न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि जो मर गया है वह अपने कर्मानुसार फिर से जन्म लेगा, और जो आज जीवित है वह एक न एक दिन अवश्य ही मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है, एक ऐसी शाश्वत निधि है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार ऋतुओं में परिवर्तन आता है, कभी ग्रीष्म तो कभी वर्षा, कभी शरद तो कभी वसंत, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख और दुख का चक्र निरंतर आता जाता रहता है। जीवन एक युद्ध के समान है, और इस युद्ध में, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, सफलता केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। धर्म हमें सही मार्ग दिखाता है, धैर्य हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रखता है, और साहस हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं बनता, अपितु वह अपने कर्मों से, अपने आचरण से और अपने चरित्र से ही महान बनता है। यदि जीवन में कुछ पाना है, कुछ विशेष हासिल करना है, तो सबसे पहले स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे, चाहे वे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना प्रतीत हों, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। भगवद गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। इसका गहन अर्थ यह है कि मनुष्य का शरीर एक ऐसा वस्त्र है जिसे आत्मा अपने प्रत्येक जन्म में बदलती रहती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का यह भौतिक शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी निवास, एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने कर्मों के अनुसार प्रत्येक जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का यह गहन उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्रेम करना चाहिए, उसके शाश्वत स्वरूप को पहचानना चाहिए। हमें मनुष्यों की पहचान उनकी आत्मा से करनी चाहिए, न कि उनके क्षण भंगुर शारीरिक सौंदर्य या बाह्य रूप से। हमें मनुष्य के शरीर की क्षणिक सुंदरता या कुरूपता से आकर्षित अथवा विकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को उसके आंतरिक सद्गुणों और दुर्गुणों को समझना ही
उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण होता है। जो लोग केवल मनुष्य के बाहरी शरीर से ही प्रेम करते हैं, जो शारीरिक आकर्षण को ही सब कुछ समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला और जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी विस्तार से बताया है कि इंसान को जन्म और मरण के इस निरंतर चलते रहने वाले चक्र के बारे में भी भली भांति जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र और अटल सत्य जो है वह मृत्यु है। जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस संसार को, अपने प्रियजनों को, अपनी संचित वस्तुओं को छोड़कर जाना ही पड़ता है। और यही इस दुनिया का, इस सृष्टि का अटल अपरिवर्तनीय सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि प्रत्येक इंसान अपनी आसन्न मृत्यु के विचार से भयभीत रहता है, चिंतित रहता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन की इस अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए और इसके कारण अपने वर्तमान की खुशियों को, अपने आज के आनंद को व्यर्थ में ही खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से मनुष्य में भ्रम पैदा होता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कुंठित हो जाती है। और जब मनुष्य भ्रम की स्थिति में होता है तो वह अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का विनाश कर बैठता है। क्रोध के आवेश में जब मनुष्य की बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करती है, तब मनुष्य की तर्क वितर्क करने की क्षमता, सही और गलत में भेद करने की शक्ति नष्ट हो जाती है और यहीं से व्यक्ति का पतन, उसका नाश प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर, अपनी क्रोध की भावना पर नियंत्रण करना, काबू पाना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसे अनुचित कार्य कर देता है, ऐसे कटु वचन बोल देता है, जिससे उसको बाद में जाकर न केवल पछतावा होता है बल्कि भारी हानि का भी सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए, तब वह कोई ऐसा गलत कदम उठा बैठता है जिसका दुष्परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का दिमाग, उसका विवेक सही तरीके से काम करना बंद कर देता है और उस समय वह सही और गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत, स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला आपको गहरी और स्थायी क्षति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नियत कर्मों को, अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकता और न ही उसे छोड़ना चाहिए। मतलब, जो व्यक्ति साधारण समझ के साथ निष्काम भाव से अपने कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें अपने कर्म से हटना या उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला इंसान कभी भी ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता, वह ज्ञानवादी नहीं बन सकता। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले, अपने कर्तव्यों का त्याग कर दे या अपने कर्म करना ही बंद कर दे, तब वह अपने जीवन के सही रास्ते से भटक जाता है, उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। यह संसार का एक अपरिवर्तनीय नियम है, जिसके मुताबिक प्रत्येक मनुष्य को अपने निर्धारित कर्मों को, अपने हिस्से के कर्तव्यों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसे लोगों का जीवन में कभी कुछ भी भला नहीं हो सकता। वे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए, उसकी दृष्टि के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक ही रूप में देखता है, जो यह समझता है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं, उस व्यक्ति का नजरिया, उसकी दृष्टि सही और यथार्थपरक है। इसके विपरीत अज्ञानी पुरुष के पास यथार्थ ज्ञान का अभाव होता है। इसी वजह से वह हर किसी चीज को, हर परिस्थिति को गलत नजर से ही देखते हैं। उनका दृष्टिकोण नकारात्मक और संकीर्ण होता है। गीता के सार में ऐसे मनुष्यों के बारे में भी बताया गया है, जो मनुष्य अपने मन को, अपनी चंचल वृत्तियों को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर, यानी एक विषय से दूसरे विषय पर इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का चंचल और अनियंत्रित मन उनके लिए एक शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि यह उन्हें शांति और स्थिरता से वंचित रखता है। क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर, उसकी सोचने समझने की प्रक्रिया पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर और शांत रहता है, तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से एकाग्रता के साथ अपना काम करता है और सफलता प्राप्त करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले खुद का आंकलन करना चाहिए, अर्थात अपने बारे में,
ईश्वर को ना हमारे सुंदर तन की जरूरत है, ना ही हमारे द्वारा अर्पित किए गए धन की। उसको तो बस भक्त के पवित्र और निर्मल मन की जरूरत है। सच्ची श्रद्धा ही सर्वोपरि है। आपकी लाइफ की, आपके जीवन की वैल्यू या कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कुछ समाज में और अपनी नजरों में कहां रखते हैं। आप अपना मूल्यांकन कैसे करते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनके लिए आप उनका सब कुछ हैं, उनका संसार है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको केवल एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, अपना मतलब निकालेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं, केवल एक साधन मात्र हैं। और यह अंततः आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप अपने जीवन की वैल्यू क्या निर्धारित करते हैं और किन लोगों को अपने करीब रखते हैं। इस दुनिया में मुख्यतः दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जीवन में छोटी सी भी मुसीबत आने पर बुरी तरह डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी और हताश हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, कितने भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन वे हमेशा खुश रहने का, सकारात्मक रहने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। वे हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं, बिखरते नहीं हैं। एक वो होते हैं जिनके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी और असंतुष्ट ही दिखाई देते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास शायद भौतिक रूप से कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं। खुशी बाहरी साधनों में नहीं, आंतरिक अवस्था में है। जीवन में कभी कभी गिरना भी अच्छा होता है। इससे हमें अपनी औकात का, अपनी वास्तविक क्षमता और सीमाओं का पता चलता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। दूसरों के गुलाम बनकर, उनकी हाँ में हाँ मिलाकर झूठी खुशी पाने के बजाय स्वतंत्र और आजाद होकर खुद के दुखों और संघर्षों का सामना करना कहीं ज्यादा बेहतर और सम्मानजनक है। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मानसिक और वैचारिक रूप से आजाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। मित्रों, एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पंडित रहता था। उसकी विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन उसके मन में अपने बचपन के एक प्रिय मित्र से मिलने की इच्छा हुई जो दूसरे गांव में रहता था। उसका वह मित्र बचपन से ही दुर्भाग्यवश गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी था। उसके मित्र का गांव काफी दूर था और रास्ता भी सुगम नहीं था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव और बस्तियां पड़ती थीं। पंडित अपनी ही धुन में मित्र से मिलने की उत्सुकता में आगे चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक और आदमी मिला जो उसी दिशा में जा रहा था। वह व्यक्ति भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने मन में सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, कोई साथ मिल गया। साथ साथ चलने से सफर आसानी से और जल्दी कट जाएगा। चलते चलते बातों ही बातों में पंडित ने उस अजनबी आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि महाकाल तो भगवान शिव का एक रूप है जो संहार के देवता माने जाते हैं। लेकिन फिर भी पंडित ने उस नाम के विषय में अधिक पूछना उचित नहीं समझा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव के पास पहुंचकर महाकाल ने पंडित से कहा, पंडित जी, आप कृपा करके आगे चलिए। मुझे इस गांव में एक आवश्यक संदेश देना है। मैं अपना कार्य समाप्त करके आपसे शीघ्र ही आगे मिलता हूं। पंडित ने कहा, ठीक है, मैं आगे प्रतीक्षा करता हूं। पंडित कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी उस गांव में कोलाहल मच गया। खबर फैली कि गांव के एक स्वस्थ व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई है। उसे किसी ने मार दिया है। पंडित को सुनकर आश्चर्य हुआ। ठीक कुछ ही देर में महाकाल शांत भाव से वापस आ गया और पंडित के साथ चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर चलते चलते वे दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे। वहां पर एक छोटा सा प्राचीन मंदिर बना हुआ था और यात्रियों के ठहरने के लिए भी अच्छी व्यवस्था दिख रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से अभी काफी दूर था और धीरे धीरे रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, महाकाल जी, अब रात्रि होने वाली है। पूरा दिन चलते चलते मुझे थकान भी बहुत लग रही है और भूख भी सता रही है। क्यों ना हम आज रात्रि यहीं भोजन करके विश्राम कर लेते हैं? कल सुबह तरोताजा होकर आराम से आगे का सफर तय करेंगे। महाकाल ने सहजता से कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप उचित समझें। मुझे इस गांव में भी किसी को कुछ जरूरी सामान देना है। आप भोजन करके आराम करें, मैं अपना काम निपटाकर बाद में आकर खा लूंगा।
इतना कहकर वह वहां से गांव के भीतर चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद उस गांव की दिशा से गहरा धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में भयंकर आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। पंडित ने यह देखकर आश्चर्य और भय से सोचा कि यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की अनहोनी, कोई न कोई हानि अवश्य हो जाती है। पहले गांव में हत्या और अब इस गांव में आगजनी। कुछ तो दाल में काला अवश्य है। यह व्यक्ति सामान्य नहीं लगता। लेकिन पंडित ने रात्रि में भयवश महाकाल से इस विषय में कोई भी बात नहीं की और चुपचाप सो गया। अगली सुबह दोनों ने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। कुछ देर चलने के बाद फिर एक गांव आया तो महाकाल ने फिर पंडित से वही बात कही। पंडित जी, आप कृपया आगे चलते जाइए, मैं कुछ ही देर में आपको मिलता हूं। मुझे इस गांव में भी कुछ अत्यंत जरूरी काम निपटाना है। मैं वह काम करके आपसे शीघ्र ही आगे मिलता हूं। यह कहकर महाकाल जाने लगा। धर्म चाहे जो भी हो, आप किसी भी उपासना पद्धति का पालन करते हो, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि अंत में हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, तुम्हारे धर्म या उपासना पद्धति का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि तब खुशी एक लक्ष्य बन जाती है और कर्म एक साधन। लेकिन अगर खुश होकर, प्रसन्न चित्त होकर काम करोगे तो खुशी अवश्य मिलेगी, क्योंकि तब खुशी तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं, तो वही अच्छी चीजें, वही सकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में भी वापस लौट कर आती हैं। यही प्रकृति का, कर्म का अकाट्य नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप वर्तमान में क्या हैं या आपके पास क्या है। यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की, किस ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता और संकल्प रखते हैं। हंसता हुआ, प्रसन्न चित्त मन और हंसता हुआ, खिला हुआ चेहरा, यही मनुष्य की सच्ची और अक्षय संपत्ति है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता रहता है, उसे अपनी विपत्तियों का कारण मानता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा, भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली उसका अपना कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है, जिसे वह अपने प्रयासों से बदल सकता है। कमियां भले ही हजारों हों तुम्हारे अंदर, लेकिन खुद पर यह अटूट विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का, असाधारण कार्य करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, जितनी परीक्षा वह आपकी ले रहा है, विश्वास रखिए, समय आने पर वह आपको इतना देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाओगे। वह आपकी धैर्य और निष्ठा का प्रतिफल अवश्य देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की एक छोटी सी ज्योति भी घने अंधकार में चमकती है और अंधकार को दूर करती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी सदैव चमकता है, उसे कोई दबा नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर, न्याय और धर्म की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला एक प्रमुख द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही भारी नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से सदैव बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का, धैर्य बनाए रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले, परोपकारी मनुष्य को भी जीवन में हमेशा अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमेशा मीठे फल देने वाले वृक्ष को भी लोगों के पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य और ईमानदारी से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख और शांति देता है, जबकि छल कपट, बेईमानी से कमाया हुआ धन अंततः दुख ही दुख देता है। वह कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। मौन रहकर हम कई विवादों से बच सकते हैं और क्षमा करके हम दूसरों को उनकी गलती का एहसास करा सकते हैं और स्वयं भी शांति पा सकते हैं। जब कठोर मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो अपने रास्ते बदलिए, अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कीजिए, लेकिन अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से कभी समझौता मत कीजिए, क्योंकि पेड़ भी हमेशा अपने पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं। किसी की संगत से, किसी के साथ रहने से यदि आपके विचार शुद्ध होने लगे, आपके मन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे, तो समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सत्पुरुष है, जिसका सान्निध्य आपके लिए कल्याणकारी है। आपका कठिन समय ही आपको वास्तव में मजबूत बनाता है, आपकी सहन शक्ति और आंतरिक बल को बढ़ाता है। एक समझदार व्यक्ति, एक विवेकशील मनुष्य वही है जो दूसरों को देखकर, उनके जीवन को देखकर, उनकी विशेषताओं से,
उनके अच्छे गुणों से सीखता है, उनसे प्रेरणा लेता है, न कि उनसे व्यर्थ की तुलना करता है या उनसे ईर्ष्या करता है। संबंध, रिश्ते नाते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के छोटे छोटे भावों को, अनकही भावनाओं को समझने से गहरे और मजबूत होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी, सर्वस्व लुट जाने के बाद भी आप में कुछ नया करने की, फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत बाकी है, तो समझ लीजिए कि आपने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया है। आपकी हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही इस संसार में पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की, फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्यों का, अपने नियत कर्मों का पालन करते रहना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का सच्चा मार्ग दिखाते हुए कहते हैं कि अपने सभी कर्म समाज के प्रति, समाज के कल्याण के प्रति और समस्त मानव जाति के कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उसे मुझ पर छोड़ दो। उन सभी कर्मों को और उनके फलों को मुझे, अर्थात परमात्मा को समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर, इस निष्काम कर्मयोग का पालन करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे शाश्वत प्रेम का भागीदार बन सकते हो। इस संसार में आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे वह धन हो, संपत्ति हो या कोई प्रिय वस्तु, कल वह किसी और का था और परसों वह किसी और का होगा। तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और अंत में खाली हाथ ही जाओगे। ये परिवर्तनशीलता ही संसार का नियम है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा, ईश्वर से बड़ा कोई हमसफर, कोई सच्चा साथी नहीं होता। खुशी, सच्चा आनंद आजादी पर, स्वतंत्रता पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं, कितने निर्भीक हैं। विश्वास के बगैर, भरोसे के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता, टिक नहीं सकता। विश्वास ही हर रिश्ते की नींव होता है। यदि किसी भूल के कारण, किसी गलती की वजह से आपका कल का दिन दुख में बीता, तो उसे बार बार याद करके अपने आज के अनमोल दिन को व्यर्थ न करें। अतीत से सीख लेकर वर्तमान में जिएं और भविष्य को संवारें। जो अपने लक्ष्य में खो गया, जो अपने ध्येय के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गया, समझो वही सफल हो गया। एकाग्रता और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि आप उस कार्य से प्रेम करते हैं, उसे पूरे मन और लगन से करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है, उसे गलत मार्ग पर ले जाता है। अगर जीवन को सफल और सार्थक बनाना है, तो अपने इस चंचल मन पर काबू करना, उसे वश में करना बहुत ही आवश्यक है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, एकाग्रता बढ़ती है, जिससे विभिन्न कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं, व्यर्थ की इच्छाओं और नकारात्मक विचारों से भी दूर रहता है और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, जो अपनी सुरक्षा के प्रति उदासीन रहता है, ऐसे कायर और आलसी मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को, अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी दूसरा व्यक्ति महत्व नहीं देता है, उसका सम्मान नहीं करता। बुरा इंसान, जिसकी प्रकृति ही दूषित हो चुकी है, वह कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करें, वह अपनी दुष्टता से आपको तकलीफ, आपको पीड़ा अवश्य देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह नीति और व्यवहारिकता का तकाजा है। जो इंसान अमूल्य समय की कदर नहीं करता, समय को व्यर्थ में गंवाता है। समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का अर्थात हम किन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, इसका मनुष्य के जीवन पर, उसके चरित्र और विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई अच्छा इंसान भी बुरे लोगों की संगत में, कुसंगति में रहेगा, तो वह भी एक न एक दिन बुरा बन ही जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे, गुणी और सकारात्मक विचारों वाले लोगों की संगत में ही रहना चाहिए।
इस दुनिया में परमात्मा के सिवा, ईश्वर के अलावा किसी को भी अपना मत समझो, क्योंकि यहां कोई भी स्थायी रूप से अपना नहीं है। सब सांसारिक संबंध अस्थायी और स्वार्थ पर आधारित हो सकते हैं, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ निराशा ही नजर आती है, तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता, अध्यात्म का मार्ग हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए विपत्तिग्रस्त इंसान की प्रायः कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे जलने वाले अनेक हो जाते हैं। उसकी सफलता से कोई सच्चा खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख हर किसी को बताओ मत, और अपनी खुशी हर किसी के आगे जताओ मत, उसे प्रदर्शित मत करो। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक, शुद्ध और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह सामान्य समझ भी नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को, आध्यात्मिक उन्नति को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी, अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी रख दोगे, तब भी यह दुनिया, यह समाज तुमसे पूरी तरह खुश नहीं होगी। कोई ना कोई कमी निकाल ही लेगी। इसीलिए वह करो जो तुम्हारा दिल चाहे, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे। वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद, लोगों की राय तो बदलते देर नहीं लगती है। जीवन में दुख का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है, संतुलित होती है। केवल खाली खुशी, निरंतर सुख इंसान को मजबूत नहीं बनाती, और ना ही उसे जिंदगी के दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं से, सुख और दुख से भली भांति रूबरू कराती है। कान्हा कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति, कोई भी खजाना नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना, स्थिर रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान, उससे अधिक भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। प्रयास करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो गए हों, उनमें कितनी ही कड़वाहट क्यों ना आ गई हो, उन्हें एकदम से तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर वह प्यास नहीं बुझा सकता तो भी वह आग तो बुझा ही सकता है। हर रिश्ते का कोई ना कोई महत्व होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर यदि वह ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको केवल अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए वास्तव में अच्छा होता है, जो आपके कल्याण के लिए आवश्यक होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको अपने दिल का हाल बताने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए लफ्जों की, शब्दों की जरूरत ही ना पड़ती हो, जो आपकी खामोशी को भी समझ ले। उसे ही परमात्मा कहते हैं, या सच्चा मित्र या गुरु भी कह सकते हैं। दुख आते तो एक बार हैं, अचानक से, मगर वे पल भर में ही हमें जिंदगी जीना सिखा जाते हैं, हमें जीवन के कठोर सत्यों से परिचित करा जाते हैं। हम अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में, उनकी प्रशंसा पाने की लालसा में अपना सब कुछ गंवा देते हैं, अपनी पहचान तक खो देते हैं, और बाद में यही लोग कुछ नहीं किया कहकर हमारे सब कामों को, हमारे सब त्यागों को भुला देते हैं। जीवन में यदि सुख और शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और दूसरों द्वारा की गई आलोचनाओं को कभी भी खुद पर हावी मत होने दो, उनसे अप्रभावित रहना सीखो। जो लोग गिरने से डरते हैं, जो जोखिम उठाने से कतराते हैं, वे कभी भी जीवन में ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, वे कभी बड़ी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते। इंसान अक्सर दूसरों की अच्छाइयों पर, उनके सद्गुणों पर तो खामोश रहते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब चर्चा किसी की बुराइयों की, किसी की कमियों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, उसमें रस लेने लगते हैं। कान्हा कहते हैं कि जितना वक्त तुम दूसरों पर, दूसरों की बातों पर, दूसरों के जीवन में ताक झांक करने में बर्बाद करते हो, अगर उतना ही वक्त तुम खुद पर लगा दो, खुद को सुधारने में, खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, तो जीवन में तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, किसी की दया का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लोगों को परखने की, उनकी असलियत पहचानने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला, मीठी बातें करने वाला इंसान सच्चा और हितैषी नहीं होता। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते, पहला कदम नहीं उठाते, तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देता है, बहुत कठिन लगता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया, जिसने आत्मनिर्भर बनना सीख लिया,
समझो वह व्यक्ति सफलता के दरवाजे पर अपना पहला महत्वपूर्ण कदम रख चुका है। खुश रहने का बस एक ही अचूक मंत्र है, उम्मीद, अपेक्षाएं बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। दूसरों से अपेक्षाएं ही दुखों का मूल कारण होती हैं। मोह ही विनाश का, पतन का प्रमुख कारण होता है। मनुष्य के अधिकांश दुखों का मूल कारण उसका विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों से अत्यधिक मोह, अत्यधिक आसक्ति ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान क्षण का, आज का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है, सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है, जो तुम्हारे प्रति निष्ठावान है, तुम भी उसका साथ दो, उसकी सहायता करो। जो तुम्हें धोखा देता है, जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है, तुम उसे त्याग दो, उससे दूरी बना लो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो, जहां आपकी कद्र न हो, वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर, महत्वहीन और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां अच्छे संस्कार ना हो वहां परिवार की नस्ल भी खराब हो जाती है, अर्थात संतानें दुराचारी और कुल का नाश करने वाली हो जाती हैं। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में, उनकी प्राथमिकताओं की सूची में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो, वाणी इतनी संयमित रखो कि कभी यदि अपनी बात वापस भी लेनी पड़े तो वह आपको स्वयं को ही कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना, आत्मसम्मान का भाव होना नितांत आवश्यक है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की, आपका शोषण करने की कोशिश करेंगे जहां वास्तव में आपका अधिकार है। श्रेष्ठ पुरुष महान व्यक्ति जैसा आचरण करता है, जैसा व्यवहार करता है, अन्य सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने का प्रयास करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण या आदर्श प्रस्तुत करता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर, उसी के दिखाए मार्ग पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को, समाज के मार्गदर्शकों को सदैव ही अच्छा, अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में, परमात्मा की सत्ता में श्रद्धा नहीं रखते, जो नास्तिक होते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सच्ची सुख, शांति और स्थायी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे सही को गलत और गलत को सही समझने लगते हैं। वे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख साधनों को भी विपरीत ही समझने लगते हैं, उनका महत्व नहीं आंक पाते। इसी कारण वे विपरीत अधार्मिक आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं, गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। इसके फल स्वरूप उनका इस लोक में भी और परलोक में भी पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान मानवीय स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर, कूकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है, या फिर घोर नरक में पड़कर भयानक असहनीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।